कहानी का शीर्षक दरबार की रौनक बीरबल। शब्द संख्या लगभग 5000। भाग 1 भाग 2 अगले उत्तर में आएगा। भाग 1 खोई हुई रौनक। एक समय की बात है जब बादशाह अकबर का दरबार पूरे हिंदुस्तान में अपनी विद्वत्ता, न्यायप्रियता और चातुर्य के लिए मशहूर था। लेकिन एक दिन ना जाने क्यों वह दरबार जो हमेशा रौनक से चमकता था, उदास और फीका लगने लगा। दरबारियों के चेहरों से हंसी गायब हो गई, तर्क वितर्क की जगह चुप्पी ने ले ली और बादशाह अकबर की आंखों में भी चिंता की लकीरें गहराने लगीं। बीरबल ने यह परिवर्तन भांप लिया। वह समझ गए कि दरबार की यह रौनक सिर्फ सोने चांदी, संगीत या नाच से नहीं आती थी, यह तो बुद्धि, हास्य और गूढ़ संवाद की देन थी। दरबार की रौनक गई कहाँ? बीरबल ने खुद से पूछा। चुपचाप बादशाह। अगले दिन बीरबल ने दरबार में प्रवेश करते हुए देखा कि बादशाह अकबर किसी गहरे विचार में डूबे थे। उनके सामने दरबारी मौजूद थे, मगर वातावरण बोझिल था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां राजा मुस्कुराना भूल जाएं और मंत्री मौन साध लें, वहां तो दीवारें भी उदास हो जाती हैं, हुजूर। अकबर ने सिर उठाया, हल्की मुस्कान आई, मगर जल्दी ही खो गई। बीरबल, कुछ तो है जो दरबार से चला गया है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने इस जगह से उसकी आत्मा चुरा ली हो। बीरबल चौंक गए। क्या आपने किसी खास बदलाव को महसूस किया है? सब कुछ वही है, मगर कुछ भी वैसा नहीं। समझ नहीं आता कहाँ गलती हो गई। दरबार का अध्ययन। बीरबल ने निश्चय किया कि वो दरबार की गतिविधियों का अध्ययन करेंगे। उन्होंने एक सप्ताह तक दरबार की हर हरकत पर नजर रखी। किस मंत्री की क्या आदतें बदली, कौन चुप रहता है, किसने प्रश्न पूछने बंद कर दिए हैं। आश्चर्य की बात यह थी कि सबसे ज्यादा परिवर्तन मंत्री महेशदास के व्यवहार में था। वह जो कभी सबसे तीखे तर्क देता था, अब खामोश रहता था। उनके चुटीले तंज जो दरबार में जान डाल देते थे, कहीं खो गए थे। बीरबल ने सोचा, दरबार की रौनक दरबारी की आत्मा से आती है। कहीं रौनक की चाबी उसी के पास तो नहीं। रहस्यमय शून्यता। एक दिन बीरबल ने मंत्री महेशदास को अकेले में बुलाया। मंत्री जी, क्या सब कुशल है? आप कुछ उदास से लगते हैं। महेशदास ने गहरी सांस ली। बीरबल जी, आपसे क्या छिपाऊं? मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे भीतर कोई खालीपन आ गया है। प्रश्न पूछने की इच्छा ही नहीं होती। ऐसा क्यों? क्योंकि उत्तर अब रोचक नहीं रहे। सब यंत्रवत हो गया है। न हंसी है, न ताज्जुब। बीरबल ने तुरंत समझ लिया, दरबार की रौनक का संबंध बुद्धि से अधिक जिज्ञासा से था। यदि दरबारियों में प्रश्न पूछने की आदत मर जाए, तो ज्ञान का प्रवाह रुक जाता है। बीरबल का प्रयोग। बीरबल ने अगले दिन दरबार में प्रवेश करते ही एक घोषणा की। हुजूर, मैंने एक अद्भुत वस्तु पाई है जो पूरे राज्य को बदल सकती है। अकबर की आंखें चमक उठीं। क्या है वह? यह एक ऐसी गूंगी बेल है जो झूठ पकड़ सकती है। पूरे दरबार में हलचल मच गई। कोई हंसा, कोई संकोच में पड़ गया। बीरबल ने कहा, मैं इसे कल दरबार में लाऊंगा। हर कोई इसका सामना करेगा। शंकाएं और चर्चा। शाम होते होते पूरा दरबार इस बेल की चर्चा में लग गया। मंत्री महेशदास सबसे ज्यादा चिंतित थे। उन्होंने बीरबल से पूछा, क्या यह सच है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जो सच बोलता है उसे डरने की क्या जरूरत? महेशदास कुछ बोले नहीं, मगर उनकी आंखों में चमक लौट आई। बेल का दिन।
अगले दिन बीरबल एक गमले में कुछ सूखी बेलनुमा लताएं लेकर दरबार में आए। उन्होंने उसे दरबार के बीच में रख दिया और कहा, जिसने कभी झूठ बोला है, इस बेल को छूते ही वह सूख जाएगी। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने सबसे पहले बेल को छुआ। कुछ नहीं हुआ। एक एक कर दरबारी बेल के पास गए। हर कोई डरते डरते बेल को छूता, फिर राहत की सांस लेता। अंत में मंत्री महेशदास की बारी आई। उन्होंने पहले हंसने की कोशिश की, फिर धीरे से बेल को छुआ, और जैसे ही उन्होंने छुआ, बेल में एक पत्ती झड़ गई। पूरा दरबार हंस पड़ा। हंसी की वापसी। बीरबल ने कहा, देखिए, यह बेल झूठ नहीं पकड़ती, यह डर पकड़ती है। जब तक हम भय से संचालित होते रहेंगे, तब तक हमारे भीतर का जीवन भी सूखता रहेगा। बादशाह अकबर ने हंसते हुए ताली बजाई। बीरबल, तुमने दरबार की रौनक लौटा दी। मंत्री महेशदास की आंखों में चमक थी। और आपने मेरी आत्मा लौटा दी, बीरबल। जारी है। भाग 2 अगले उत्तर में प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें रौनक की रक्षा के लिए बीरबल को एक और रहस्य से जूझना पड़ेगा। अगर आप चाहें तो मैं अभी भाग 2 भी प्रस्तुत कर सकता हूं। कहानी का शीर्षक, दरबार की रौनक, बीरबल। भाग 2, रौनक का असली चोर। शब्द संख्या लगभग 2500, भाग 1 के साथ मिलाकर कुल 5000 शब्द। भाग 2, रौनक का असली चोर। बीरबल की गूंगी बेल ने दरबार में हलचल तो मचा दी, लेकिन असली समस्या अभी तक सामने नहीं आई थी। दरबार की रौनक कुछ हद तक लौटी थी, परंतु बीरबल की आंखें अब भी किसी अदृश्य परछाई की तलाश में थीं। उसी शाम बीरबल चुपचाप किताबों के एक ढेर के बीच बैठे थे। तभी राजा अकबर ने उन्हें बुलवाया। बीरबल, अकबर ने धीमे स्वर में कहा, तुमने हंसी लौटा दी, लेकिन मुझे अब भी लगता है कि कोई है जो दरबार की रौनक को धीरे धीरे चुरा रहा है। हुजूर, बीरबल ने गंभीर होकर कहा, मैं भी यही महसूस कर रहा हूं। मैं दरबार के हर कोने में एक सूक्ष्म चोरी की गंध पा रहा हूं, जैसे कोई विचार चुरा रहा हो या भावनाएं। दर्पणों की दीवार। बीरबल ने दरबार के हॉल में एक विचित्र परिवर्तन करवाया। उन्होंने आदेश दिया कि दरबार के एक किनारे पर दर्पणों की एक दीवार लगाई जाए। हर दर्पण एक दरबारी की तरफ हो, और हर दर्पण के पीछे एक छोटा सा कोठरीनुमा कक्ष बनाया गया, जहां से बीरबल देख सकते थे कि लोग खुद को देखकर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। 3 दिन बीते। बीरबल ने देखा, कुछ दरबारी आईने में खुद को देखकर मुस्कुराते, कुछ संकोच करते, और कुछ ऐसे भी थे जो झेंप कर जल्दी नजर फेर लेते। परंतु एक दरबारी ऐसा था जिसका चेहरा आईने में कभी दिखाई ही नहीं देता था। अदृश्य चेहरा। उस दरबारी का नाम था मलखान सिंह, जो राज दरबार में बहुत सामान्य दिखता था, परंतु हाल ही में उसके आने जाने का समय अजीब हो गया था। वह अक्सर सबसे पहले आता और सबसे बाद में जाता। और सबसे रोचक बात, दर्पण में उसका प्रतिबिंब नहीं दिखाई देता था। बीरबल चौंक गए। यह तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। यह तो प्रतीक है, शायद वह व्यक्ति नहीं, बल्कि एक विचार है, एक छाया। बीरबल का जाल। अगले दिन बीरबल ने एक खेल रचा। उन्होंने घोषणा की कि दरबार में रौनक चुराने वाला कोई है, और जो उसे पकड़वाएगा, उसे 100 अशर्फियां इनाम में दी जाएंगी। हर कोई एक दूसरे पर शक करने लगा। दरबारी अब सतर्क हो गए। और मलखान सिंह, वह अगले दिन दरबार में आया ही नहीं। तो छाया डर गई, बीरबल ने मुस्कुराते हुए सोचा। रात की बात। उस रात बीरबल चुपचाप दरबार के दर्पणों के पीछे छिपे हुए थे। चांद की हल्की रोशनी अंदर आ रही थी।
तभी उन्होंने देखा मलखान सिंह जैसा दिखने वाला एक व्यक्ति धीरे धीरे अंदर घुसा, मगर उसका शरीर नहीं चलता था। वह ऐसे फिसलता जा रहा था जैसे हवा में तैर रहा हो। बीरबल की सांसें थम गईं। वह परछाई जैसे व्यक्ति हर दर्पण के सामने गया और हर दर्पण के सामने खड़ा होकर खुद को निहारता रहा, लेकिन उसमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। फिर वह दरबार के बीच आया और हवा में अपना हाथ घुमाया जैसे कुछ पकड़ रहा हो। अगले ही पल बीरबल को एक रहस्यमयी फुसफुसाहट सुनाई दी। बुद्धि, हंसी, जिज्ञासा, जादू, सब मैं निगल जाऊंगा। जो दरबार चमकता है उसे मैं धुंधला कर दूंगा। टकराव। बीरबल ने तुरंत मशाल जलाई। रोशनी फैलते ही वह छाया धुएं की तरह काली बन गई और चीखती हुई दरबार की दीवार से टकराकर गायब हो गई। सुबह होते ही बीरबल ने बादशाह अकबर को सब बताया। हुजूर, दरबार की रौनक कोई वस्तु नहीं बल्कि विचारों का उजाला है, और यह उजाला छाया से डरता नहीं, उसे रोशनी चाहिए। तो वो परछाई कौन थी? अकबर ने पूछा। वह कोई व्यक्ति नहीं था महाराज। वह दरबार की निष्क्रियता, चापलूसी और जिज्ञासा के मरण से जन्मा एक विचार था। जब दरबारियों ने प्रश्न पूछने बंद किए, जब हंसी बनावटी हो गई और जब सत्य की खोज पर डर हावी हुआ, तभी वह छाया पनपी। रौनक की रक्षा का प्रण। अकबर ने तुरंत घोषणा की, अब हर सप्ताह एक ऐसा दरबार होगा जिसमें कोई भी दरबारी, सेवक या नागरिक बेझिझक प्रश्न पूछ सकेगा, राजा से भी। और बीरबल उस दरबार के संचालक होंगे। बीरबल मुस्कुराए। जब प्रश्न जीवित होते हैं तब रौनक अमर होती है हुजूर। समाप्ति दृश्य। कुछ ही हफ्तों में दरबार फिर से गूंज उठा। चुटकुले, शेरो शायरी, जिज्ञासु प्रश्न, दार्शनिक बहसें और जीवन के गहरे तात्पर्य। वह छाया फिर कभी नहीं लौटी। लेकिन बीरबल ने दर्पण की दीवार वहीं रहने दी ताकि हर कोई हर दिन खुद को देखकर यह पूछ सके, मैं आज अपने विचार से दरबार में रौनक लाया हूं या छीन कर गया हूं। समाप्त। अगर आप चाहें, मैं इस कहानी पर आधारित अगली कड़ी या कोई और रचनात्मक श्रृंखला भी लिख सकता हूं, जैसे दरबार का आईना, बीरबल और छाया का राज्य, या अकबर का मौन व्रत। कहानी का शीर्षक दरबार की रौनक, बीरबल। भाग 3, रौनक का राजद्वार। शब्द संख्या लगभग 5000 शब्द। भाग 3। प्रस्तावना। बीरबल ने दरबार से परछाई को भगा दिया था, लेकिन उसका प्रभाव पूरी तरह मिटा नहीं था। जैसे खेत से सांप भाग जाए पर जहर जमीन में रह जाए, वैसा ही कुछ। दरबार की रौनक लौट चुकी थी, परंतु बीरबल को लगता था जैसे वह सतह पर तैर रही है, गहराई में नहीं। उन्होंने निर्णय लिया, अब रौनक को लौटाना नहीं, स्थायी बनाना होगा। और उसके लिए मुझे रौनक के असली राजद्वार को खोजना होगा। एक सपना या संकेत। उस रात बीरबल ने एक सपना देखा। वह एक पुराने खंडहर में खड़े थे। सामने 7 दरवाजे थे, जिनमें से एक के पीछे से रोशनी झांक रही थी। हर दरवाजे पर कुछ लिखा था। 1 तर्क, 2 भय, 3 भाषा, 4 हंसी, 5 अहंकार, 6 मौन, 7 दर्पण। बीरबल ने सोचा, रौनक किस दरवाजे के पीछे है। उन्होंने सबसे पहले हंसी वाला दरवाजा खोला, मगर वहां खालीपन था। एक बनावटी विदूषक जो खुद को हंसाने की कोशिश कर रहा था। फिर उन्होंने भाषा खोला, मगर वहां बकबक थी, शब्द थे पर सार नहीं। और जब उन्होंने अंत में दर्पण खोला तो उन्हें खुद का अक्स दिखा, लेकिन वो धीरे धीरे बदलता जा रहा था। वह स्वयं उनसे प्रश्न पूछ रहा था, तू क्या है, दरबार की बुद्धि या उसकी छाया? बीरबल चौंक कर जागे।
दरबार में एक नया प्रयोग। अगले ही दिन बीरबल ने बादशाह से कहा, हुजूर, मैं एक अनोखा दरबार लगाना चाहता हूँ, जिसमें कोई राजा न हो, कोई मंत्री न हो और हर कोई केवल स्व से बात करे। अकबर मुस्कुरा दिए। क्या यह भी कोई नाटक है? यह नाटक नहीं, आत्मपरीक्षण है। स्वदरबार की शुरुआत। दरबार में सब लोग इकट्ठा हुए, मगर इस बार कोई मंच नहीं था, कोई सिंहासन नहीं, कोई विशेष स्थान नहीं। हर दरबारी को एक दर्पण दिया गया और एक प्रश्न, मैं किस रौनक को खो बैठा हूं? पहले तो सब हंसने लगे। कुछ ने इसे एक मजाक समझा, मगर धीरे धीरे जैसे एक चुप्पी दरबार में घुली, हर किसी ने दर्पण में खुद को देखा और अपने अंदर की गूंज सुनी। मंत्री महेश दास ने फुसफुसाया, मैंने जिज्ञासा खो दी थी। एक वृद्ध दरबारी बोले, मैंने सहज हंसी खो दी थी। एक कवि ने कहा, मैंने सत्य पर विश्वास खो दिया था। बीरबल का उत्तर। सबका मौन टूटने लगा। तभी अकबर ने बीरबल से पूछा, और तुम, क्या खोया था तुमने? बीरबल थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, मैंने तुम्हें खो दिया था हुजूर, तुम्हारे भीतर के उस बच्चे को जो हर चीज पर आश्चर्य करता था। जब राजा आश्चर्य करना छोड़ दे, तब दरबार भी निष्प्राण हो जाता है। अकबर की आंखें भर आईं। तो अब क्या करें? बीरबल बोले, अब हम कोई रौनक लाएंगे नहीं, जिएंगे। रौनक कोई घटना नहीं, यह एक दृष्टिकोण है। रौनक का राजद्वार खुलता है। बीरबल ने सबको एक आखिरी निर्देश दिया। हर सप्ताह हर दरबारी एक नया प्रश्न लाएगा, ऐसा प्रश्न जो उत्तर से ज्यादा चौंकाने वाला हो। जैसे अकबर ने पूछा। बीरबल मुस्कुराए। जैसे अगर राजा डरने लगे तो प्रजा बहादुर कैसे बने? या यदि तर्क से हंसी मर जाए तो क्या मूर्खता जीती है? और उसी दिन एक अनोखा रौनक पंक्ति की शुरुआत हुई, जहां हर सप्ताह दरबार की दीवार पर एक प्रश्न लिखा जाता और हर कोई उस पर सोचता। अंतिम दृश्य रौनक अमर हुई। 6 महीने बाद दरबार अब पहले से भी ज्यादा जीवंत था। वहां निर्णय होते थे, हास्य छलकता था, तर्क वितर्क होते थे और आत्मालोचना का सम्मान होता था। बीरबल ने चुपचाप एक पंक्ति दीवार पर लिखी, जब विचार झिझके नहीं, जब हंसी रोकी न जाए और जब राजा भी प्रश्न पूछे, वहीं से रौनक जन्म लेती है। बादशाह अकबर ने उस पंक्ति को देखा और कहा, बीरबल, अब यह दरबार नहीं, एक जीवित पुस्तक है। बीरबल ने सिर झुकाया। और हर पाठक खुद में एक लेखक है हुजूर। समाप्त। अगर आप चाहें तो रौनक पंक्ति की अगली कहानियां भी लिखी जा सकती हैं, जैसे बीरबल और अंतिम प्रश्न, अकबर का मौन और दहाड़, रौनक पंक्ति का विद्रोह। बताइए अगली कड़ी शुरू करें। कहानी का शीर्षक दरबार की रौनक, बीरबल। भाग 4, रौनक पंक्ति का विद्रोह। लगभग 5000 शब्द। प्रस्तावना। रौनक लौट चुकी थी। दरबार फिर से सवालों से गूंजने लगा था। तर्क की ध्वनि और हंसी की गूंज रोज दरबार की दीवारों से टकराकर लौटती थी। और इन सबका केंद्र बना था रौनक पंक्ति। हर सप्ताह दरबार की दीवार पर एक प्रश्न लिखा जाता और दरबार के हर व्यक्ति, चाहे वह एक दरबारी हो या एक साधारण सफाई कर्मी, उस प्रश्न पर सोचने के लिए आमंत्रित था। मगर एक दिन एक ऐसा प्रश्न दीवार पर उभरा जिसने सबको चौंका दिया। अचानक लिखी गई पंक्ति। उस सुबह जब बीरबल दरबार पहुंचे, उन्होंने देखा दीवार पर कोई नया सवाल लिखा था, मगर यह सवाल उन्होंने नहीं लिखा था। पंक्ति थी,
क्या हर बुद्धिमान अंत में दरबारी बन जाता है या हर दरबारी अंत में मूर्ख बनता है? बीरबल की भौहें तन गईं। यह पंक्ति चुभती थी, यह व्यंग्य थी, और इससे भी अधिक यह उनके नियंत्रण के बाहर की बात थी। किसने लिखा था यह? दरबार में हलचल। जैसे ही बाकी दरबारी आए, उन्होंने पंक्ति पढ़ी और माहौल में असहजता फैल गई। मंत्रीगण नाराज हो गए। उन्होंने पूछा, बीरबल जी, यह किसका मजाक है? क्या अब यह रौनक पंक्ति एक व्यंग्य की दीवार बन चुकी है? बीरबल शांत रहे। इस सवाल में डर नहीं है, बल्कि चुनौती है। हमें इसे दबाने की नहीं, समझने की जरूरत है। अकबर बोले, पर अगर कोई छुपकर दरबार की रीढ़ पर चोट करे तो वह स्वतंत्रता नहीं, विद्रोह होता है। बीरबल ने गहराई से उत्तर दिया, कभी कभी विद्रोह ही विचारों को जीवित रखता है, हुजूर। हो सकता है रौनक अब हमसे कुछ पूछना चाहती है। छुपा हुआ लेखक। बीरबल ने उस रात रौनक पंक्ति के सामने बैठने का निश्चय किया। घंटों बीते, महल सो चुका था। अचानक एक आवाज गूंजी, रौनक तब मरती है जब वह सिर्फ दरबारी की जिह्वा बन जाती है, जब वह सत्ता के अनुसार झुकती है और सच्चाई से कट जाती है। बीरबल ने देखा, सामने एक युवक खड़ा था, सिर पर काली पगड़ी, आंखों में आग और हाथ में एक कोयले की डंडी। तुम कौन हो? बीरबल ने पूछा। मैं वह प्रश्न हूं जिसे तुम्हारे जैसे बुद्धिमान लोग अक्सर अनसुना कर देते हैं। युवक का नाम था अनुत्तर। वह महल का पुस्तकालय सहायक था। बीरबल को याद आया, कुछ महीने पहले उसे एक दिन के लिए दरबार में बुलाया गया था जब उसने सत्य और सत्ता पर एक लघु कविता सुनाई थी। क्यों लिखा तुमने यह सवाल? बीरबल ने पूछा। अनुत्तर बोला, क्योंकि रौनक अब सजावट बन चुकी है। लोग सवाल करते हैं मगर उत्तर की प्रतीक्षा नहीं करते। तुमने सवालों को इतना सजाया कि उनका दर्द छिप गया। मैंने उस दर्द को जगाने की कोशिश की। बीरबल चुप थे। अगला दिन न्याय या दमन। सुबह दरबार में अनुत्तर को बुलाया गया। मंत्रीगण चाह रहे थे कि उसे दंड मिले, यह दरबार का अपमान है। बीरबल ने अकबर से कहा, हुजूर, दंड देने से पहले क्या हम वह करें जो इस दरबार की आत्मा है? क्या? अकबर ने पूछा। प्रश्न करें। न्याय सभा का प्रश्न। बीरबल ने दरबार में घोषणा की, आज हम एक प्रश्न पर विचार करेंगे। क्या सवाल करना अपराध है अगर वह सवाल सत्य के करीब हो? यह सुनते ही दरबार में कई लोगों की आंखें झुक गईं। किसी ने फुसफुसाकर कहा, मैंने भी कई बार यह सोचा है पर कह नहीं सका। एक सैनिक बोला, मैंने दरबार के रौनक में अपने आप को खो दिया था। आज यह सवाल मुझे लौटा लाया है। राजा का उत्तर। अकबर ने सबकी बातें सुनी। फिर धीरे से बोले, अनुत्तर, तुम्हारा प्रश्न तीखा था, मगर सत्य भी कभी कभी कटार की तरह होता है। यह दरबार अब इतना निर्बल नहीं कि वह एक प्रश्न से डगमगाए। तुमने जो किया वह रौनक को झकझोरने का काम था और शायद वह जरूरी भी था। अकबर ने दीवार की ओर इशारा किया। आज से वह पंक्ति भी वहां रहेगी और नीचे लिखा जाएगा, प्रश्न जिससे दरबार कांपे वही रौनक का असली द्वार है। रौनक पंक्ति का पुनर्जन्म। अब हर सप्ताह रौनक पंक्ति दो भागों में बंटी होती। एक भाग में दरबार द्वारा चुना गया प्रश्न और दूसरे भाग में अनाम प्रश्न जो कोई भी व्यक्ति गुप्त रूप से वहां छोड़ सकता था। बीरबल ने कहा, अब रौनक सिर्फ रोशनी नहीं, आग भी है।
सिर्फ फूल नहीं, कांटे भी। सिर्फ बुद्धि नहीं, असहजता भी। अंतिम दृश्य अनुत्तर और बीरबल। एक शाम बीरबल और अनुत्तर आमने सामने बैठे। अनुत्तर ने कहा, मैंने आपको कभी मूर्ख नहीं समझा, मगर डरा हुआ जरूर समझा था। बीरबल मुस्कराए, और मैंने तुम्हें कभी दुश्मन नहीं समझा, बस अधीर समझा था। फिर दोनों ने एक साथ कहा, जब प्रश्न और उत्तर साथ बैठें, वहीं से संवाद जन्म लेता है। अंतिम पंक्ति। दरबार की दीवार पर अब एक नई पंक्ति चमक रही थी। जहां सवाल डर से ऊपर हों और उत्तर अहंकार से नीचे, वहीं रौनक अमर होती है। समाप्त। अगर आप चाहें, मैं इस श्रृंखला का अगला भाग बीरबल और अंतिम प्रश्न या अकबर का मौन व्रत के नाम से लिख सकता हूं, जहां प्रश्न और मौन के बीच की लड़ाई होगी। बताइए आगे कौन सा भाग लिखना चाहेंगे। कहानी का शीर्षक दरबार की रौनक, बीरबल। भाग 5, बीरबल और अंतिम प्रश्न। लगभग 5000 शब्द। प्रस्तावना। रौनक पंक्ति अब केवल दीवार की सजावट नहीं, बल्कि दरबार की आत्मा बन चुकी थी। हर सप्ताह वहां एक सवाल लिखा जाता, एक दरबारी प्रश्न और एक अनाम प्रश्न। यह परंपरा दरबार को जीवित रखे थी, लेकिन अब कुछ अलग हो रहा था। लगातार 4 सप्ताहों से एक अनाम प्रश्न दोहराया जा रहा था, वही शब्द, वही हाथ की लिखावट। अंतिम प्रश्न क्या है? पहली बार किसी सवाल ने बीरबल को चुप कर दिया था। प्रश्न का पीछा। बीरबल ने अनाम पर्चियों की स्याही, कागज और लेखन शैली का विश्लेषण किया, मगर कोई सुराग नहीं मिला। उन्होंने हर दरबारी, हर रक्षक, हर पुस्तकालय सहायक से पूछताछ की, पर सब व्यर्थ। वह अकेले में बैठे उस प्रश्न को घूरते रहे। अंतिम प्रश्न क्या है? क्या यह अस्तित्व का प्रश्न था? क्या यह आत्मा का? क्या यह सत्ता का? एक पुराना ग्रंथ। बीरबल ने राजमहल के गुप्त पुस्तकालय में प्रवेश किया, वह स्थान जहां केवल 4 लोगों को अनुमति थी, अकबर, बीरबल, मुख्य ज्योतिषी और ज्ञानदूत। वहां उन्होंने एक धूल से ढका ग्रंथ खोला। प्रश्न तंत्र। इसमें लिखा था, जब किसी राज्य में अंतिम प्रश्न पूछा जाता है, तब वहां का राजा या तो परम ज्ञानी बनता है या पतन का शिकार होता है। बीरबल की आंखों में चिंता झलकने लगी। अकबर की बेचैनी। जब अकबर को यह बात पता चली, वह कुछ उदास हुए। तो क्या हम अंतिम प्रश्न के निकट आ गए हैं, बीरबल? बीरबल ने धीमे स्वर में कहा, शायद। और यदि यह सही है, तो हमें इसका उत्तर सामूहिक रूप से खोजना होगा, अकेले नहीं। अकबर ने सिर हिलाया। तो दरबार का अगला सत्र इसका उत्तर ढूंढने को समर्पित होगा। विशेष दरबार का आयोजन। सभी दरबारियों को बुलाया गया। कलाकार, सैनिक, रसोइये, ऋषि, संगीतज्ञ, वैद्य, हर वर्ग का प्रतिनिधित्व किया गया। बीरबल ने दीवार पर प्रश्न लिखा, अंतिम प्रश्न क्या है? फिर सबने अपनी अपनी सोच प्रकट की। एक सैनिक बोला, मृत्यु का डर कब मिटेगा? एक कवि ने कहा, मैं कौन हूं? एक रसोइये ने कहा, भूख कब मिटेगी? एक ऋषि ने कहा, क्या आत्मा स्वतंत्र है? एक मूर्ख बोला, क्या सवाल पूछना भी जरूरी है? बीरबल चुपचाप सब सुनते रहे। बीरबल की यात्रा मौन की ओर। उत्तर नहीं मिला। उस रात बीरबल शहर से बाहर निकल पड़े, बिना बताए, बिना पहरेदारों के। केवल एक चादर, एक लाठी और एक प्रश्न। उन्होंने साधु सन्यासियों से बात की, पर सबके उत्तर में शब्द थे, शांति नहीं। उन्होंने एक जंगल में एक पागल को देखा जो खुद से बात कर रहा था। बीरबल पास गए।
पागल बोला, तुम सवाल पूछने आए हो, मगर क्या तुम जवाब सुनना भी जानते हो? बीरबल चौंक गए। उत्तर सुनने के लिए मौन चाहिए और मौन पाने के लिए खुद को मिटाना पड़ता है। बीरबल ने अपनी पगड़ी उतार दी। पहली बार 7 दिन का मौन व्रत। बीरबल लौटे मगर बोले नहीं। उन्होंने राजा को पत्र लिखा, मैं अब उत्तर नहीं दूंगा, केवल मौन रहूंगा। यदि अंतिम प्रश्न जीवित है तो उत्तर शब्दों में नहीं होगा। अकबर ने स्वीकार किया। पूरे दरबार में मौन व्रत का प्रचार हुआ। 7 दिन दरबार में कोई बोल नहीं सका। उस मौन में बहुत कुछ टूटा और बहुत कुछ जुड़ा। अंतिम दिन एक बच्चा आया। 7वें दिन एक बच्चा दरबार में घुस आया। वह सीधा बीरबल के पास गया और मासूमियत से पूछा, अगर सब चुप रहेंगे तो मुझे कौन कहानी सुनाएगा? पूरे दरबार में एक हंसी की लहर फैल गई, एक सरल निर्दोष हंसी। बीरबल की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने पहली बार 7 दिन बाद मुंह खोला। यही अंतिम प्रश्न है, हम यह सब किसके लिए कर रहे हैं? अकबर का उत्तर। अकबर खड़े हुए और बोले, हम दरबार की रौनक, न्याय, सत्य और मौन सब किसी एक कारण से करते हैं, ताकि भविष्य की पीढ़ी जैसे यह बालक हंस सके, सीख सके और जी सके। अंतिम प्रश्न यही है, क्या हम अगली पीढ़ी के लिए एक बेहतर दुनिया छोड़ रहे हैं? बीरबल ने सिर झुकाया, और इसका उत्तर हर दिन हमें अपने कर्म से देना होगा। अंतिम पंक्ति की पुनर्परिभाषा। अब रौनक पंक्ति। 2 कहानी का शीर्षक, दरबार की रौनक, बीरबल। भाग 6, बच्चा जो रौनक बन गया। लगभग 5000 शब्द। प्रस्तावना। अब दरबार की दीवारों पर सिर्फ दरबारियों या बुद्धिजीवियों के प्रश्न नहीं होते थे, वहां बच्चों की चिट्ठियां भी चिपकी होती। रौनक अब सिर्फ ज्ञानियों की जागीर नहीं रही, वह सबकी हो गई थी। हर शुक्रवार दरबार में एक बाल प्रश्न पर चर्चा होती थी। सवाल सीधे, सरल और दिल से होते थे, और सबसे कठिन भी। लेकिन फिर एक दिन एक ऐसा बच्चा आया जिसकी मौजूदगी ने खुद बीरबल को हिला दिया। बालक का नाम अनुराग। उस दिन एक प्रश्न दरबार की दीवार पर सबसे ऊपर चिपका था, आप में से कौन मुझे उड़ना सिखाएगा? पूरे दरबार में यह सवाल हल्के हंसी और कौतुक का विषय बना। कई बोले, बच्चों की बात है, जाने दो। मगर बीरबल गंभीर थे। उन्होंने पूछा, यह प्रश्न किसने लिखा? एक सेवक ने कहा, एक बच्चा आया था, गरीब वस्त्रों में, नाम था अनुराग। बीरबल ने तुरंत कहलवाया, उसे दरबार में बुलाया जाए। अनुराग की पहली उपस्थिति। अगले दिन अनुराग दरबार आया, बेमिल कपड़े, नंगे पैर और आंखों में अद्भुत चमक। अकबर ने हंसकर पूछा, तो उड़ना सीखना है तुम्हें? अनुराग ने सिर हिलाया, हाँ, पर मेरे लिए उड़ना मतलब सिर्फ आसमान में जाना नहीं है। बीरबल ने आगे बढ़कर पूछा, तो क्या है उड़ना? अनुराग बोला, उड़ना वो होता है जब मैं किसी भी डर, भूख, झूठ और गरीबी से ऊपर जा सकूं। जब मैं सोच सकूं बिना डरे, बिना झुके। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। दरबार की नई चुनौती। बीरबल बोले, इस बच्चे का सवाल दरबार का नया सबसे कठिन प्रश्न है। अब एक नई श्रृंखला शुरू हुई, उड़ान सप्ताह। हर दिन किसी विषय पर चर्चा होती। सोमवार डर से कैसे उड़े, मंगलवार झूठ से कैसे ऊंचे उठें, बुधवार भूख से कैसे लड़े, गुरुवार गरीबी की बेड़ियां कैसे तोड़े, शुक्रवार सपनों की ऊंचाई नापने का विज्ञान। हर दिन अनुराग सबसे आगे बैठा होता।
उसकी आंखें सब कुछ पीती थीं, शब्द, मौन, इशारे। अनुराग का पहला उत्तर। एक सप्ताह बाद बीरबल ने उससे पूछा, अब तुम्हें उड़ान का क्या अर्थ समझ में आया? अनुराग बोला, उड़ना तब होता है जब कोई मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करे और मैं मुस्कुराकर अपने अंदर की ऊंचाई उन्हें दिखा सकूं। बीरबल की आंखें भर आईं। गुप्त षड्यंत्र। मगर हर उजाले की एक छाया होती है। कुछ दरबारी असंतुष्ट थे, एक बच्चा हमारे बीच का आदर्श बन गया है। यह अपमान है। वे एक योजना बनाने लगे। उनका इरादा था अनुराग को दरबार से बाहर फेंक देना। एक झूठा आरोप। एक सुबह महल की एक रत्न भंडार पेटी गायब हो गई और कुछ ही समय बाद अनुराग के पास एक चमकती हुई कंठी मिली। दरबार में अफवाह फैल गई, बालक चोर है। बीरबल ने आदेश दिया, अनुराग को लाया जाए। सच की परीक्षा। दरबार सजा। अनुराग को सामने खड़ा किया गया। अकबर ने पूछा, क्या तुमने यह कंठी चुराई है? अनुराग बोला, नहीं, जहां मैं बैठता हूं दीवार के पास, वहीं जमीन में धंसी मिली थी। मैं तो उसे आपको देने ही वाला था। बीरबल उसकी आंखों में झांके। वहां डर नहीं था, सिर्फ सच की शांति थी। बीरबल का खेल। बीरबल ने एक चाल चली। उन्होंने सभी दरबारियों को बुलाकर पूछा, कौन कौन जानता था कि यह कंठी कहाँ रखी जाती है? कुछ चुप रहे। बीरबल ने कहा, कल रात मेरी छाया इस कक्ष में थी। उसने सब देखा। और कल? दरबार की रौनक पंक्ति पर जो लिखा गया वो ही सच्चाई लाएगा। पंक्ति जो सब उजागर कर दे। दीवार पर लिखा था, जिसने उड़ने का सपना देखा उसे जमीन में गाड़ने की साजिश की गई, पर वो तो बीज निकला, पेड़ बन गया। बीरबल ने कहा, यह अनुराग ने नहीं लिखा, किसी ने सच स्वीकारा है। आखिरकार एक दरबारी टूट गया, हमें जलन थी, क्षमा करें। हमने षड्यंत्र किया। अनुराग बना रौनक। उस दिन अकबर ने घोषणा की, रौनक अब बीरबल की नहीं, अनुराग की उत्तराधिकारी है। जब तक यह बालक दरबार में है, हमारी आत्मा जीवित है। बीरबल ने अनुराग का हाथ थामा और कहा, बच्चा जो रौनक बन गया, वह हमें फिर से उड़ना सिखा रहा है। अंतिम दृश्य। दीवार पर आज केवल एक पंक्ति थी, अनुराग की लिखी हुई, अगर उड़ना है तो सबसे पहले अपने पैरों के घावों को समझो, तभी पंख उगते हैं। समाप्त। यदि आप चाहें, अगला भाग हो सकता है बीरबल और प्रश्नों की मृत्यु, जहां एक दिन सवाल पूछना ही बंद हो जाता है। अकबर का मौन व्रत, जब सम्राट एक दिन के लिए मौन साध लेते हैं और सारा दरबार उलझ जाता है। बताइए कौन सा भाग आगे बढ़ाया जाए? कहानी का शीर्षक, दरबार की रौनक, बीरबल। भाग 7, बीरबल और प्रश्नों की मृत्यु। लगभग 5000 शब्द। प्रस्तावना। दरबार की रौनक अब पहले जैसी नहीं रही। बच्चों के प्रश्न, साधुओं के संदेह, सैनिकों की शंका और कवियों के उलझे हुए ख्वाब सब दीवारों पर जगह पा चुके थे। मगर एक दिन ऐसा कुछ हुआ कि खुद दीवार चुप हो गई। रौनक पंक्ति खाली थी। न कोई सवाल, न कोई उत्तर, सिर्फ शून्य। बीरबल की बेचैनी। जब बीरबल दरबार पहुंचे और दीवार को खाली देखा, उनके चेहरे पर पहली बार घबराहट की लकीरें उभर आईं। उन्होंने पहरेदारों से पूछा, कोई आया था सुबह? उत्तर मिला, नहीं हुजूर, हर दिन की तरह हम तैयार थे। मगर आज कोई पर्ची दीवार पर नहीं लगी। बीरबल ने अनुराग को ढूंढा, वह भी चुप था।
आज मेरे पास सवाल नहीं है, उसने कहा। मन में शोर है, शब्द नहीं। अकबर की घोषणा। अकबर दरबार में आए और बोले, आज पहली बार मुझे लगता है जैसे हमारी आत्मा कहीं छुप गई है। बीरबल, क्या ये हमारी परंपरा की मृत्यु है? बीरबल बोले, नहीं हुजूर, शायद यह विराम है, एक मौन जो किसी नए प्रश्न के जन्म से पहले आता है। 3 दिन का मौन दरबार। बीरबल ने सुझाव दिया, 3 दिन तक कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, ना कोई उत्तर दिया जाएगा। हम केवल मौन में रहेंगे ताकि अगला प्रश्न भीतर से जन्म ले, बाहर से नहीं। अकबर ने अनुमति दी। पूरे दरबार ने मौन स्वीकारा। मौन के तीसरे दिन की रात। तीसरे दिन रात को बीरबल रौनक पंक्ति के पास बैठे थे, अकेले। हाथ में एक सफेद पर्ची थी। तभी अनुराग आया। उसने पूछा, अगर सवाल नहीं है तो क्या हम मृत हैं? बीरबल ने आंखें बंद की और कहा, नहीं बेटा, सवाल मरते नहीं, वो केवल अपने रूप बदलते हैं। अनुराग बोला, तो अगला रूप क्या होगा? सवाल जो सवाल नहीं था। बीरबल मुस्कराए और दीवार पर एक पंक्ति चिपकाई, अगर कोई सवाल नहीं पूछे तो क्या सन्नाटा खुद सवाल बन जाता है? अगली सुबह दरबार की दीवार पर सबने यह पढ़ा और सन्नाटा टूट गया। सन्नाटे की सभा। अकबर ने सभा बुलाई। बीरबल ने सुझाव दिया, आज हर दरबारी अपने भीतर के उस सवाल को कहे जो वह कभी पूछ नहीं पाया। यह एक नई सभा थी, अकथ प्रश्नों की सभा। कुछ सवाल ऐसे आए, कभी मेरी बात सुनी क्यों नहीं गई? क्या मैं दरबार में सिर्फ डर के कारण हूं? मुझ में भी कुछ कहने की हिम्मत है क्या? और फिर एक बच्चा उठा और बोला, क्या मैं केवल सुनने के लिए पैदा हुआ हूं? बीरबल का उत्तर। बीरबल उठे और बोले, नहीं, तुम सब बोलने के लिए पैदा हुए हो, सवाल पूछने के लिए, अपने डर को पिघलाने के लिए। अगर कभी लगे कि सवाल मर गया है तो समझो वह भीतर छुप गया है और उसे सच्चाई की गर्माहट चाहिए। प्रश्न मंदिर की स्थापना। उस घटना के बाद अकबर ने एक नया कक्ष बनवाया, प्रश्न मंदिर। वहां कोई दरबारी, बच्चा, नौकर, रक्षक या भिखारी जा सकता था और एक सवाल लिखकर छोड़ सकता था। नाम की जरूरत नहीं, उम्र की शर्त नहीं। हर शनिवार बीरबल उन सवालों को पढ़ते और बिना किसी नाम के उत्तर देते। दीवार की वापसी। एक दिन दीवार फिर जीवंत हो गई। एक नई पंक्ति चमकी, अगर सवाल पूछना बंद हो जाए तो क्या उत्तर अकेले रोते हैं? बीरबल ने नीचे लिखा, नहीं, वे खुद को गीत बना लेते हैं और चुपचाप हवा में गाते रहते हैं। सुन सको तो सुनो। अंतिम दृश्य। प्रश्नों की मृत्यु नहीं हुई थी, वह पुनर्जन्म था, मौन से शब्द की ओर। और दरबार की रौनक अब और भी जीवंत हो गई थी, क्योंकि अब सवाल सिर्फ दीवार पर नहीं थे, हर दिल में थे। समाप्त। यदि आप चाहें, अगला भाग हो सकता है। अकबर का मौन व्रत, जब सम्राट खुद 7 दिन तक मौन रहते हैं और बीरबल को उनके मन का प्रश्न ढूंढना होता है। अनुराग और उड़ता हुआ सवाल, जब अनुराग एक ऐसा प्रश्न पूछता है जो खुद उड़ जाता है और वापस नहीं आता। कहिए कौन सा अध्याय आगे बढ़ाऊं? कहानी का शीर्षक, बीरबल की चतुराई। लगभग 5000 शब्दों की विस्तृत कहानी। प्रस्तावना, चतुराई की असली परिभाषा। सम्राट अकबर के दरबार में कई रत्न थे,
पर सबसे तेज चमकने वाला रत्न था बीरबल। उसकी चतुराई कोई तिलिस्मी जादू नहीं थी, बल्कि आम समझ को असाधारण में बदलने की कला थी। एक बार अकबर ने हंसते हुए पूछा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई का कोई अंत नहीं। बीरबल मुस्कराया, जहां सवाल हो वहां चतुराई का जन्म होता है, जहां उत्तर हो वहां उसका अंत। इस कहानी में हम देखेंगे बीरबल की चतुराई के 3 ऐसे अध्याय जो दरबार, जनजीवन और खुद बीरबल की आत्मा तक को झकझोर देंगे। अध्याय 1, 3 पागल और 1 दरबार। प्रारंभ। एक दिन 3 व्यक्ति दरबार में हाजिर हुए। तीनों दिखने में सामान्य पर व्यवहार में अजीब। पहला बोला, मैं खुद को सूरज समझता हूं। दूसरा बोला, मैं चांद हूं। तीसरा बोला, और मैं दोनों को चलाने वाला हूं। दरबार में हंसी का माहौल बन गया। अकबर ने कहा, बीरबल, यह तो मनोरंजन का विषय है। बीरबल गंभीर हो गए। नहीं जहांपनाह, यह मनोरंजन नहीं, यह एक चुनौती है। चतुराई का पहला रंग। बीरबल ने तीनों को अलग अलग कमरों में बंद करवाया। फिर हर एक से अकेले में बात की। सूरज बोला, मैं सुबह सुबह उठता हूं, सबको उजाला देता हूं, मैं सूरज हूं। चांद बोला, मैं शांत रहता हूं, रात में चमकता हूं, सब मुझे देखते हैं, मैं चांद हूं। संचालक बोला, ये दोनों मेरी वजह से चलते हैं। मैं नहीं चाहूं तो सूरज भी नहीं उगता। बीरबल ने एक योजना बनाई। समाधान का खेल। अगले दिन उन्होंने तीनों को एक कमरे में बुलाया और कहा, आज हम तय करेंगे कि असली कौन है। फिर उन्होंने एक बड़ा बर्तन लाया जिसमें पानी और आईना रखा था। बीरबल ने कहा, जो इसमें अपना चेहरा नहीं देख पाए वह सूरज है, जो देख पाए वह चांद है, और जो दोनों को झूठा माने वो संचालक है। तीनों ने देखा, सबका चेहरा दिख रहा था। तब बीरबल बोले, सूरज अपनी रोशनी से दूसरे को दिखाता है, खुद को नहीं देखता। चांद सूरज की रोशनी से खुद को देखता है, और जो खुद को संचालक मानता है वह अपने में इतना डूबा होता है कि दूसरों को देख ही नहीं सकता। तीनों चुप हो गए। तब बीरबल ने एक मनोचिकित्सक को बुलवाया और तीनों की देखभाल की व्यवस्था करवाई। निष्कर्ष। अकबर बोले, बीरबल, तुमने हंसी के दृश्य को समझ की दृष्टि बना दिया। यही चतुराई है। अध्याय 2, बीरबल और खोई हुई ईमानदारी। घटना का आरंभ। शहर के एक धनवान व्यापारी ने दरबार में शिकायत की, मेरा नौकर 100 सोने की मुद्राएं चुराकर भाग गया है। बीरबल ने पूछा, क्या कोई गवाह है? व्यापारी बोला, नहीं, पर वो घर में था और वही गायब है। बीरबल बोले, सिर्फ शक से किसी को अपराधी नहीं ठहराया जा सकता। बीरबल की चाल। बीरबल ने नगर में घोषणा करवाई, जो भी सच्चे मन से चोर नहीं होगा उसके हाथ की लकड़ी रात में बढ़ेगी। हर नौकर को एक एक लकड़ी दी गई, सबकी लंबाई एक समान थी। दूसरे दिन सबको फिर बुलाया गया। बीरबल ने देखा, एक नौकर की लकड़ी आधी थी। बीरबल हंसे, यही चोर है। भेद उजागर। नौकर डर गया और बोला, मैंने लकड़ी को थोड़ा काट दिया ताकि वो न बढ़े। मैंने चोरी की थी। अकबर बोले, कैसी सरल तरकीब। बीरबल ने कहा, सच्चाई एक बीज है, डर के सामने वो खुद दिख जाती है। अध्याय 3, बीरबल बनाम बीरबल। एक रहस्यमयी चिट्ठी। एक दिन बीरबल को एक गुप्त चिट्ठी मिली। अगर तुम इतने ही चतुर हो तो खुद को पहचानो, मैं भी बीरबल हूं। बीरबल चौंक गए। कोई व्यक्ति शहर में दूसरा बीरबल बन चुका था और जनता को फैसले सुना रहा था। 2 बीरबल आमने सामने। अकबर ने आदेश दिया,
दोनों बीरबल दरबार में उपस्थित हों। दूसरे बीरबल का वेश, वाणी और चाल बिल्कुल बीरबल जैसी थी। दरबार उलझन में पड़ गया। बीरबल की अंतिम परीक्षा। बीरबल ने एक प्रश्न पूछा, अगर सामने वाले को खुद का प्रतिबिंब समझना हो तो वो क्या करेगा? दूसरे बीरबल बोले, वो आईने में देखेगा। बीरबल मुस्कराए, गलत। वो आईना खुद बन जाएगा। फिर बीरबल ने एक खेल रचा। दोनों को कागज और कलम दिए गए, एक ही विषय पर 2 पद्य लिखो, सत्य और चतुराई। दूसरे बीरबल का पद्य, सत्य तो राजदंड है, चतुराई उसका तीर। दोनों मिले जहां वहां हो बीरबल की नीर। असली बीरबल का पद्य, चतुराई वो जो सत्य को मोड़े नहीं, सत्य वो जो चतुराई से डोले नहीं। जब दोनों मौन हो तब भी निर्णय हो, वही है बीरबल की रीत नई। अकबर मुस्कराए, यही हमारा बीरबल है, क्योंकि उसका उत्तर केवल शब्द नहीं, आत्मा से आता है। उपसंहार, चतुराई जो मौन में बोले। बीरबल की चतुराई केवल चालाकी नहीं थी, वह समझ, करुणा और परिस्थिति की सूक्ष्मता में जन्मी थी। वह स्वयं को कभी चतुर नहीं कहता था, क्योंकि उसे पता था चतुराई तब तक ही चमत्कार है जब तक उसमें नम्रता हो। अंतिम पंक्ति, जिसके पास चतुराई है वो दिखाता नहीं, और जो दिखाए वो शायद चतुर नहीं। अगर आप चाहें मैं इसका अगला भाग लिख सकता हूं। बीरबल और दर्पणों का युद्ध, जब चतुराई को खुद अपने प्रतिबिंब से जूझना पड़ता है। बीरबल और ज्ञान का भार, जब ज्ञान इतना हो जाए कि उसे उठाना ही मुश्किल लगे। बताइए किस ओर चलें? कहानी का शीर्षक, बीरबल की चतुराई भाग 2। लगभग 5000 शब्दों की विस्तृत कहानी। उपशीर्षक, बीरबल और दर्पणों का युद्ध। प्रस्तावना, जब चतुराई खुद से टकराए। बीरबल की चतुराई पर सम्राट अकबर को अडिग विश्वास था, पर चतुराई भी कभी कभी भ्रम के जंगल में खो जाती है। और अगर हर दिशा में केवल दर्पण हो, जो हर हरकत को दोहराते हों, हर तर्क को उलटते हों, तब असली और नकली के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। इस भाग में हम देखेंगे बीरबल कैसे खुद को ही पहचानने की चुनौती में पड़ जाते हैं, और फिर भी अपनी चतुराई को खोने नहीं देते। अध्याय 1, अजनबी दर्पण वाला। वृत्तांत की शुरुआत। एक दिन दरबार में एक रहस्यमयी व्यक्ति आया, हाथ में कांच का संदूक था। उसने अपने लिए कोई इनाम नहीं मांगा, कोई समस्या नहीं बताई, बस एक बात कही, मुझे बीरबल से मिलना है। एक खेल खेलना है, एक दर्पणों का खेल। बीरबल ने उसकी आंखों में देखा, वहां चुनौती थी, अहंकार नहीं। अकबर ने अनुमति दी। व्यक्ति ने संदूक खोला, उसमें 6 छोटे दर्पण थे, और हर दर्पण में बीरबल की छवि नजर आई। इनमें से एक असली है, 5 भ्रम हैं। अगर बीरबल खुद को पहचान ले तो मैं हार मान लूंगा। बीरबल की पहली नजर। बीरबल ने एक एक दर्पण में खुद को देखा। हर दर्पण में चेहरा वही, भाव वही, आंखें वही, पर एक चीज अलग थी, आंखों में थकान। क्या मेरी आत्मा भी थक गई है? बीरबल ने मन में सोचा। तभी एक दर्पण में बीरबल ने खुद को मुस्कुराते हुए देखा। मैं मुस्कुरा नहीं रहा हूं, फिर ये कैसे? अध्याय 2, 5 झूठ और 1 सत्य। पहली चाल, तर्क का प्रयोग। बीरबल ने सोचा, जिस दर्पण में मैं कुछ करूं और वह प्रतिक्रिया दे, वह नकली है, क्योंकि असली दर्पण केवल दिखाता है, बनाता नहीं। उन्होंने सिर झुकाया, फिर देखा, एक दर्पण में उनका सिर झुका नहीं था। यह असली नहीं हो सकता। फिर उन्होंने आंखें मूंदी, एक दर्पण ने पलक नहीं झपकाई। एक और बाहर। दूसरी चाल, मौन की परीक्षा। अब बचे केवल 2 दर्पण।
दोनों में बीरबल की तस्वीरें एकदम सटीक थीं। बीरबल शांत हो गए, आंखें बंद कीं। तभी किसी एक दर्पण से धीमे स्वर में निकला, बीरबल तुम हार मान जाओ। बीरबल मुस्कराए, तुम वही हो जो भ्रम पैदा करता है, क्योंकि असली दर्पण बोलता नहीं। अकबर ने पूछा, पर तुम कैसे निश्चित हुए? बीरबल बोले, जो दर्पण बोलता है वो सत्य नहीं दिखाता, सिर्फ अपना डर दिखाता है। चतुराई कभी शोर नहीं करती। अध्याय 3 दूसरी परीक्षा, आत्मा का आईना। दर्पण वाला बोला, एक और परीक्षा बाकी है। इस बार दर्पण तुम्हारे विचारों को दिखाएगा। सातवां दर्पण आया, धुंधला लेकिन रहस्यमय। जब बीरबल ने देखा तो उसमें उनकी परछाई दिखी, थकी हुई, बूढ़ी और खामोश। उसने कहा, बीरबल क्या तुम थक चुके हो? क्या तुम चतुराई से ऊब नहीं गए? बीरबल ने उत्तर नहीं दिया। दर्पण बोला, तुम हर प्रश्न का उत्तर बन गए हो। अब कोई तुम्हें प्रश्न नहीं मानता। क्या ये आत्मा की मृत्यु नहीं? बीरबल की आत्मा की पुकार। बीरबल ने आंखें मूंदी और धीरे से कहा, मैं उत्तर नहीं हूं, मैं प्रश्न हूं जो समय के साथ बदलता रहता है। मेरी चतुराई मेरा बोझ नहीं, मेरी विनम्रता है। तभी दर्पण में परछाई मुस्कराई और बोली, अब तुम असली हो। अब मैं जा सकती हूं। सातवां दर्पण टूट गया और धुएं में बदलकर उड़ गया। अध्याय 4 बीरबल की आत्मस्वीकृति। जब सब शांत हुआ, बीरबल ने सम्राट से कहा, जहां पनाह चतुराई तब तक उपयोगी है जब तक वो खुद को चकमा न दे। आज मैं अपने ही दर्पण में खो गया था। अकबर बोले, और तुमने खुद को फिर से पा लिया। यही तो तुम्हारी असली चतुराई है, खुद पर हंसने की ताकत। अंतिम दृश्य, रोशनी का दर्पण। बाद में बीरबल ने एक नया दर्पण बनवाया, सामान्य, साधारण, और उसे महल के बाहर लटका दिया। नीचे लिखा था, यहां हर रोज खुद को देखो पर खुद में खो मत जाना। उपसंहार, बीरबल की चतुराई का असली रूप। बीरबल की चतुराई अब पहले जैसी नहीं थी। वो और भी शांत हो गई थी। पहले वो जवाब खोजते थे, अब वो सवालों में जीते थे, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था। सबसे बड़ी चतुराई यह जानना है कि तुम हमेशा चतुर नहीं हो सकते। अगर आप चाहें, इसका अगला भाग हो सकता है। बीरबल और चुप रहने वाला राजा। जब अकबर 7 दिन बिना बोले रहते हैं और बीरबल को उनके मन की बात खोजनी होती है। बीरबल और चतुराई की चोरी। जब कोई दरबार से बीरबल की बुद्धिमानी चुरा ले जाता है और बीरबल को खुद अपनी पहचान वापस पानी होती है। बताइए कौन सी दिशा में कहानी को आगे बढ़ाए। कहानी का शीर्षक, बीरबल की चतुराई, भाग 4। उपशीर्षक, बीरबल और चतुराई की चोरी। लगभग 5000 शब्दों की रहस्यमय दार्शनिक कथा। भूमिका, जब बीरबल खुद बीरबल नहीं रहे। एक ठंडी सुबह अकबर का दरबार किसी उत्सव की तरह सजा हुआ था, पर बीरबल की आंखों में कोई चमक नहीं थी। वो हर सवाल का जवाब भूलते जा रहे थे। जो व्यक्ति हंसी में पहेलियां सुलझाता था, अब खामोश खड़ा रहता था। और सबसे अजीब बात, वो खुद कहने लगे थे, मुझसे चतुराई छीन ली गई है। मुझे अब वो चीज नहीं दिखती जो पहले दिखती थी। दरबार सकते में था। अकबर ने गंभीरता से पूछा, कौन चुरा सकता है बीरबल की चतुराई? बीरबल ने सिर्फ एक शब्द कहा, स्वप्न वाला। अध्याय 1 स्वप्नों का सौदागर। 3 दिन बाद एक आदमी दरबार में आया, लंबा चोगा, नीली आंखें और गले में घंटियों की माला। उसने स्वयं को स्वप्न वाला कहा। उसने कहा,
मैं सपनों का सौदागर हूं और बीरबल ने मुझसे सौदा किया था, अपनी चतुराई के बदले एक सवाल का जवाब। अकबर चौंके। बीरबल ने अपनी चतुराई दी। स्वप्न वाला हंसा। हाँ, और अब वो भूल गए हैं वो सवाल। बीरबल का चेहरा पथरीला था, जैसे उन्हें खुद पर विश्वास नहीं रहा। अध्याय 2 भूली हुई रात। बीरबल ने बताया कि एक रात उन्होंने सपना देखा था, एक भव्य पुस्तकालय जिसमें सिर्फ एक किताब थी। उस पर लिखा था, तुम कौन हो जब तुम चतुर नहीं होते। और तब स्वप्न वाला सामने आया। उसने कहा, अगर तुम इसका जवाब चाहते हो तो अपनी चतुराई मुझे दे दो। बीरबल ने स्वप्न में सौदा कर लिया था। सुबह उठे तो सब कुछ सामान्य था, पर दिमाग शून्य। अध्याय 3 खाली बीरबल। बीरबल अब दरबार में सिर्फ बैठते। सवाल पूछे जाते, वो चुप रहते। बच्चे उनके पास आते, पर वो कहानियां भूल गए थे। अकबर का मन उदास हो गया। उनका सबसे प्रिय नवरत्न अब खुद को पहचान नहीं पा रहा था। रात को रानी ने अकबर से कहा, आपको बीरबल को वो नहीं देना जो उन्होंने खोया है। आपको उन्हें वो दिखाना होगा जो उन्होंने पाया है। अकबर ने पूछा, क्या पाया? रानी बोली, खालीपन। अब वो जानते हैं कि बीरबल का होना चतुराई से ज्यादा है। अध्याय 4 गूंजता हुआ कमरा। अगले दिन अकबर ने बीरबल को एक कमरे में भेजा, बिल्कुल खाली कमरा। सिर्फ एक दर्पण था। दीवार पर लिखा था, तुम कौन हो जब कोई चतुराई नहीं बची। बीरबल ने खुद को देखा। आंखें थकी थीं, मस्तिष्क शांत था। और तब उन्होंने पहली बार खुद से कहा, मैं बीरबल हूं, सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं चतुर हूं। मैं बीरबल हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। दर्पण में उनकी परछाई मुस्कराई। और तभी कमरे में हल्की हवा चली, जैसे कोई चीज लौट आई हो। अध्याय 5 स्वप्न वाला फिर आया। स्वप्न वाला दोबारा दरबार में आया। इस बार बीरबल खड़े हुए, तेज चाल से उसकी तरफ बढ़े और बोले, तुमने मेरी चतुराई नहीं चुराई थी, तुमने मुझे मेरी पहचान दिखाई थी। स्वप्न वाला बोला, तो क्या अब तुम वो सवाल भूल गए हो? बीरबल बोले, नहीं, अब मैं जानता हूं, मैं वो हूं जो सवालों के बिना भी जिंदा रह सकता है। अकबर मुस्कराए। स्वप्न वाला ने सिर झुकाया और कहा, अब तुम पूरे हो गए हो। अब तुम्हारी चतुराई कोई और नहीं चुरा सकता। और वह हवा में घुलकर चला गया। अंतिम अध्याय बीरबल की वापसी। अगले दिन बीरबल फिर से वही थे, चतुर, मुस्कराते हुए, पर अब उनके चेहरे पर एक नई विनम्रता थी। जब किसी ने पूछा, आप फिर से बुद्धिमान कैसे बन गए? बीरबल बोले, बुद्धिमत्ता वही होती है जो जब खो जाए तब भी तुम्हें संपूर्ण रखे। मुझे मेरी चतुराई तभी मिली जब मैंने उसे खोने दिया। उपसंहार, चतुराई की असली पहचान। इस अनुभव के बाद बीरबल ने दरबार में एक नई परंपरा शुरू की। हर महीने एक दिन मौन और मूर्खता का दिन मनाया जाने लगा, जिसमें हर कोई अपने सबसे मूर्ख अनुभव साझा करता। क्यों? क्योंकि बीरबल मानते थे, जहां हम खुद को मूर्ख मान लेते हैं, वहीं से असली चतुराई की शुरुआत होती है। अगर आप चाहें, अगला भाग हो सकता है बीरबल और झूठ का दरबार, जहां पूरा शहर झूठ पर टिका है और बीरबल को सत्य का दरवाजा खोजना होता है। बीरबल और समय का ठहरा कमरा, जहां समय बीरबल को रोक देता है और उन्हें अतीत, वर्तमान और भविष्य से गुजरकर एक नया सत्य समझना होता है। आप बताइए, अगला भाग कौन सा हो? कहानी का शीर्षक, दरबार की रौनक, बीरबल।
शब्द संख्या लगभग 5000। भाग 1 भाग 2 अगले उत्तर में आएगा। भाग 1 खोई हुई रौनक। एक समय की बात है जब बादशाह अकबर का दरबार पूरे हिंदुस्तान में अपनी विद्वत्ता, न्यायप्रियता और चातुर्य के लिए मशहूर था। लेकिन एक दिन ना जाने क्यों वह दरबार जो हमेशा रौनक से चमकता था, उदास और फीका लगने लगा। दरबारियों के चेहरों से हंसी गायब हो गई, तर्क वितर्क की जगह चुप्पी ने ले ली और बादशाह अकबर की आंखों में भी चिंता की लकीरें गहराने लगीं। बीरबल ने यह परिवर्तन भांप लिया। वह समझ गए कि दरबार की यह रौनक सिर्फ सोने चांदी, संगीत या नाच से नहीं आती थी, यह तो बुद्धि, हास्य और गूढ़ संवाद की देन थी। दरबार की रौनक गई कहाँ? बीरबल ने खुद से पूछा। चुपचाप बादशाह। अगले दिन बीरबल ने दरबार में प्रवेश करते हुए देखा कि बादशाह अकबर किसी गहरे विचार में डूबे थे। उनके सामने दरबारी मौजूद थे, मगर वातावरण बोझिल था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां राजा मुस्कुराना भूल जाएं और मंत्री मौन साध लें, वहां तो दीवारें भी उदास हो जाती हैं, हुजूर। अकबर ने सिर उठाया। हल्की मुस्कान आई, मगर जल्दी ही खो गई। बीरबल, कुछ तो है जो दरबार से चला गया है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने इस जगह से उसकी आत्मा चुरा ली हो। बीरबल चौंक गए। क्या आपने किसी खास बदलाव को महसूस किया है? सब कुछ वही है, मगर कुछ भी वैसा नहीं। समझ नहीं आता कहाँ गलती हो गई। दरबार का अध्ययन। बीरबल ने निश्चय किया कि वो दरबार की गतिविधियों का अध्ययन करेंगे। उन्होंने एक सप्ताह तक दरबार की हर हरकत पर नजर रखी। किस मंत्री की क्या आदतें बदली, कौन चुप रहता है, किसने प्रश्न पूछने बंद कर दिए हैं। आश्चर्य की बात यह थी कि सबसे ज्यादा परिवर्तन मंत्री महेशदास के व्यवहार में था। वह जो कभी सबसे तीखे तर्क देता था, अब खामोश रहता था। उनके चुटीले तंज जो दरबार में जान डाल देते थे, कहीं खो गए थे। बीरबल ने सोचा, दरबार की रौनक दरबारी की आत्मा से आती है। कहीं रौनक की चाबी उसी के पास तो नहीं। रहस्यमय शून्यता। एक दिन बीरबल ने मंत्री महेशदास को अकेले में बुलाया। मंत्री जी, क्या सब कुशल है? आप कुछ उदास से लगते हैं। महेशदास ने गहरी सांस ली। बीरबल जी, आपसे क्या छिपाऊं? मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे भीतर कोई खालीपन आ गया है। प्रश्न पूछने की इच्छा ही नहीं होती। ऐसा क्यों? क्योंकि उत्तर अब रोचक नहीं रहे। सब यंत्रवत हो गया है। न हंसी है, न ताज्जुब। बीरबल ने तुरंत समझ लिया, दरबार की रौनक का संबंध बुद्धि से अधिक जिज्ञासा से था। यदि दरबारियों में प्रश्न पूछने की आदत मर जाए, तो ज्ञान का प्रवाह रुक जाता है। बीरबल का प्रयोग। बीरबल ने अगले दिन दरबार में प्रवेश करते ही एक घोषणा की। हुजूर, मैंने एक अद्भुत वस्तु पाई है जो पूरे राज्य को बदल सकती है। अकबर की आंखें चमक उठीं। क्या है वह? यह एक ऐसी गूंगी बेल है जो झूठ पकड़ सकती है। पूरे दरबार में हलचल मच गई। कोई हंसा, कोई संकोच में पड़ गया। बीरबल ने कहा, मैं इसे कल दरबार में लाऊंगा। हर कोई इसका सामना करेगा। शंकाएं और चर्चा। शाम होते होते पूरा दरबार इस बेल की चर्चा में लग गया। मंत्री महेशदास सबसे ज्यादा चिंतित थे। उन्होंने बीरबल से पूछा, क्या यह सच है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जो सच बोलता है उसे डरने की क्या जरूरत? महेशदास कुछ बोले नहीं, मगर उनकी आंखों में चमक लौट आई। बेल का दिन। अगले दिन बीरबल एक गमले में कुछ सूखी बेलनुमा लताएं लेकर दरबार में आए।
उन्होंने उसे दरबार के बीच में रख दिया और कहा, जिसने कभी झूठ बोला है, इस बेल को छूते ही वह सूख जाएगी। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने सबसे पहले बेल को छुआ। कुछ नहीं हुआ। एक एक कर दरबारी बेल के पास गए। हर कोई डरते डरते बेल को छूता, फिर राहत की सांस लेता। अंत में मंत्री महेशदास की बारी आई। उन्होंने पहले हंसने की कोशिश की, फिर धीरे से बेल को छुआ। और जैसे ही उन्होंने छुआ, बेल में एक पत्ती झड़ गई। पूरा दरबार हंस पड़ा। हंसी की वापसी। बीरबल ने कहा, देखिए, यह बेल झूठ नहीं पकड़ती, यह डर पकड़ती है। जब तक हम भय से संचालित होते रहेंगे, तब तक हमारे भीतर का जीवन भी सूखता रहेगा। बादशाह अकबर ने हंसते हुए ताली बजाई। बीरबल, तुमने दरबार की रौनक लौटा दी। मंत्री महेशदास की आंखों में चमक थी। और आपने मेरी आत्मा लौटा दी, बीरबल। जारी है। भाग 2 अगले उत्तर में प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें रौनक की रक्षा के लिए बीरबल को एक और रहस्य से जूझना पड़ेगा। अगर आप चाहें तो मैं अभी भाग 2 भी प्रस्तुत कर सकता हूं। कहानी का शीर्षक दरबार की रौनक, बीरबल। भाग 2 रौनक का असली चोर। शब्द संख्या लगभग 2500, भाग 1 के साथ मिलाकर कुल 5000 शब्द। भाग 2 रौनक का असली चोर। बीरबल की गूंगी बेल ने दरबार में हलचल तो मचा दी, लेकिन असली समस्या अभी तक सामने नहीं आई थी। दरबार की रौनक कुछ हद तक लौटी थी, परंतु बीरबल की आंखें अब भी किसी अदृश्य परछाई की तलाश में थीं। उसी शाम बीरबल चुपचाप किताबों के एक ढेर के बीच बैठे थे। तभी राजा अकबर ने उन्हें बुलवाया। बीरबल, अकबर ने धीमे स्वर में कहा, तुमने हंसी लौटा दी, लेकिन मुझे अब भी लगता है कि कोई है जो दरबार की रौनक को धीरे धीरे चुरा रहा है। हुजूर, बीरबल ने गंभीर होकर कहा, मैं भी यही महसूस कर रहा हूं। मैं दरबार के हर कोने में एक सूक्ष्म चोरी की गंध पा रहा हूं, जैसे कोई विचार चुरा रहा हो या भावनाएं। दर्पणों की दीवार। बीरबल ने दरबार के हॉल में एक विचित्र परिवर्तन करवाया। उन्होंने आदेश दिया कि दरबार के एक किनारे पर दर्पणों की एक दीवार लगाई जाए। हर दर्पण एक दरबारी की तरफ हो और हर दर्पण के पीछे एक छोटा सा कोठरीनुमा कक्ष बनाया गया, जहां से बीरबल देख सकते थे कि लोग खुद को देखकर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। 3 दिन बीते। बीरबल ने देखा, कुछ दरबारी आईने में खुद को देखकर मुस्कुराते, कुछ संकोच करते, और कुछ ऐसे भी थे जो झेंप कर जल्दी नजर फेर लेते। परंतु एक दरबारी ऐसा था जिसका चेहरा आईने में कभी दिखाई ही नहीं देता था। अदृश्य चेहरा। उस दरबारी का नाम था मलखान सिंह, जो राज दरबार में बहुत सामान्य दिखता था, परंतु हाल ही में उसके आने जाने का समय अजीब हो गया था। वह अक्सर सबसे पहले आता और सबसे बाद में जाता। और सबसे रोचक बात, दर्पण में उसका प्रतिबिंब नहीं दिखाई देता था। बीरबल चौंक गए। यह तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। यह तो प्रतीक है, शायद वह व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचार है, एक छाया। बीरबल का जाल। अगले दिन बीरबल ने एक खेल रचा। उन्होंने घोषणा की कि दरबार में रौनक चुराने वाला कोई है और जो उसे पकड़वाएगा उसे 100 अशर्फियां इनाम में दी जाएंगी। हर कोई एक दूसरे पर शक करने लगा। दरबारी अब सतर्क हो गए। और मलखान सिंह, वह अगले दिन दरबार में आया ही नहीं। तो छाया डर गई, बीरबल ने मुस्कुराते हुए सोचा। रात की बात। उस रात बीरबल चुपचाप दरबार के दर्पणों के पीछे छिपे हुए थे। चांद की हल्की रोशनी अंदर आ रही थी। तभी उन्होंने देखा, मलखान सिंह जैसा दिखने वाला एक व्यक्ति धीरे धीरे अंदर घुसा।
मगर उसका शरीर नहीं चलता था। वह ऐसे फिसलता जा रहा था जैसे हवा में तैर रहा हो। बीरबल की सांसें थम गईं। वह परछाई जैसे व्यक्ति हर दर्पण के सामने गया और हर दर्पण के सामने खड़ा होकर खुद को निहारता रहा, लेकिन उसमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। फिर वह दरबार के बीच आया और हवा में अपना हाथ घुमाया जैसे कुछ पकड़ रहा हो। अगले ही पल बीरबल को एक रहस्यमयी फुसफुसाहट सुनाई दी। बुद्धि, हंसी, जिज्ञासा, जादू, सब मैं निगल जाऊंगा। जो दरबार चमकता है उसे मैं धुंधला कर दूंगा। टकराव। बीरबल ने तुरंत मशाल जलाई। रोशनी फैलते ही वह छाया धुएं की तरह काली बन गई और चीखती हुई दरबार की दीवार से टकराकर गायब हो गई। सुबह होते ही बीरबल ने बादशाह अकबर को सब बताया। हुजूर, दरबार की रौनक कोई वस्तु नहीं बल्कि विचारों का उजाला है, और यह उजाला छाया से डरता नहीं, उसे रोशनी चाहिए। तो वो परछाई कौन थी? अकबर ने पूछा। वह कोई व्यक्ति नहीं था महाराज। वह दरबार की निष्क्रियता, चापलूसी और जिज्ञासा के मरण से जन्मा एक विचार था। जब दरबारियों ने प्रश्न पूछने बंद किए, जब हंसी बनावटी हो गई और जब सत्य की खोज पर डर हावी हुआ, तभी वह छाया पनपी। रौनक की रक्षा का प्रण। अकबर ने तुरंत घोषणा की, अब हर सप्ताह एक ऐसा दरबार होगा जिसमें कोई भी दरबारी, सेवक या नागरिक बेझिझक प्रश्न पूछ सकेगा, राजा से भी। और बीरबल उस दरबार के संचालक होंगे। बीरबल मुस्कुराए। जब प्रश्न जीवित होते हैं तब रौनक अमर होती है हुजूर। समाप्ति दृश्य। कुछ ही हफ्तों में दरबार फिर से गूंज उठा। चुटकुले, शेरो शायरी, जिज्ञासु प्रश्न, दार्शनिक बहसें और जीवन के गहरे तात्पर्य। वह छाया फिर कभी नहीं लौटी। लेकिन बीरबल ने दर्पण की दीवार वहीं रहने दी ताकि हर कोई हर दिन खुद को देखकर यह पूछ सके, मैं आज अपने विचार से दरबार में रौनक लाया हूं या छीन कर गया हूं। समाप्त। अगर आप चाहें, मैं इस कहानी पर आधारित अगली कड़ी या कोई और रचनात्मक श्रृंखला भी लिख सकता हूं, जैसे दरबार का आईना, बीरबल और छाया का राज्य, या अकबर का मौन व्रत। कहानी का शीर्षक दरबार की रौनक, बीरबल। भाग 3, रौनक का राजद्वार। शब्द संख्या लगभग 5000 शब्द। भाग 3। प्रस्तावना। बीरबल ने दरबार से परछाई को भगा दिया था, लेकिन उसका प्रभाव पूरी तरह मिटा नहीं था। जैसे खेत से सांप भाग जाए पर जहर जमीन में रह जाए, वैसा ही कुछ। दरबार की रौनक लौट चुकी थी, परंतु बीरबल को लगता था जैसे वह सतह पर तैर रही है, गहराई में नहीं। उन्होंने निर्णय लिया, अब रौनक को लौटाना नहीं, स्थायी बनाना होगा। और उसके लिए मुझे रौनक के असली राजद्वार को खोजना होगा। एक सपना या संकेत। उस रात बीरबल ने एक सपना देखा। वह एक पुराने खंडहर में खड़े थे। सामने 7 दरवाजे थे, जिनमें से एक के पीछे से रोशनी झांक रही थी। हर दरवाजे पर कुछ लिखा था। 1 तर्क, 2 भय, 3 भाषा, 4 हंसी, 5 अहंकार, 6 मौन, 7 दर्पण। बीरबल ने सोचा, रौनक किस दरवाजे के पीछे है। उन्होंने सबसे पहले हंसी वाला दरवाजा खोला, मगर वहां खालीपन था, एक बनावटी विदूषक जो खुद को हंसाने की कोशिश कर रहा था। फिर उन्होंने भाषा खोला, मगर वहां बकबक थी, शब्द थे पर सार नहीं। और जब उन्होंने अंत में दर्पण खोला तो उन्हें खुद का अक्स दिखा, लेकिन वो धीरे धीरे बदलता जा रहा था। वह स्वयं उनसे प्रश्न पूछ रहा था, तू क्या है, दरबार की बुद्धि या उसकी छाया? बीरबल चौंक कर जागे। दरबार में एक नया प्रयोग। अगले ही दिन बीरबल ने बादशाह से कहा,
हुजूर, मैं एक अनोखा दरबार लगाना चाहता हूँ जिसमें कोई राजा न हो, कोई मंत्री न हो और हर कोई केवल स्व से बात करे। अकबर मुस्कुरा दिए। क्या यह भी कोई नाटक है? यह नाटक नहीं, आत्मपरीक्षण है। स्वदरबार की शुरुआत। दरबार में सब लोग इकट्ठा हुए, मगर इस बार कोई मंच नहीं था, कोई सिंहासन नहीं, कोई विशेष स्थान नहीं। हर दरबारी को एक दर्पण दिया गया और एक प्रश्न, मैं किस रौनक को खो बैठा हूं? पहले तो सब हंसने लगे। कुछ ने इसे एक मजाक समझा, मगर धीरे धीरे जैसे एक चुप्पी दरबार में घुली, हर किसी ने दर्पण में खुद को देखा और अपने अंदर की गूंज सुनी। मंत्री महेश दास ने फुसफुसाया, मैंने जिज्ञासा खो दी थी। एक वृद्ध दरबारी बोले, मैंने सहज हंसी खो दी थी। एक कवि ने कहा, मैंने सत्य पर विश्वास खो दिया था। बीरबल का उत्तर। सबका मौन टूटने लगा। तभी अकबर ने बीरबल से पूछा, और तुम, क्या खोया था तुमने? बीरबल थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, मैंने तुम्हें खो दिया था हुजूर। तुम्हारे भीतर के उस बच्चे को जो हर चीज पर आश्चर्य करता था। जब राजा आश्चर्य करना छोड़ दे, तब दरबार भी निष्प्राण हो जाता है। अकबर की आंखें भर आईं। तो अब क्या करें? बीरबल बोले, अब हम कोई रौनक लाएंगे नहीं, जिएंगे। रौनक कोई घटना नहीं, यह एक दृष्टिकोण है। रौनक का राजद्वार खुलता है। बीरबल ने सबको एक आखिरी निर्देश दिया। हर सप्ताह हर दरबारी एक नया प्रश्न लाएगा, ऐसा प्रश्न जो उत्तर से ज्यादा चौंकाने वाला हो। जैसे अकबर ने पूछा। बीरबल मुस्कुराए। जैसे अगर राजा डरने लगे तो प्रजा बहादुर कैसे बने? या यदि तर्क से हंसी मर जाए तो क्या मूर्खता जीती है? और उसी दिन एक अनोखा रौनक पंक्ति की शुरुआत हुई, जहां हर सप्ताह दरबार की दीवार पर एक प्रश्न लिखा जाता और हर कोई उस पर सोचता। अंतिम दृश्य रौनक अमर हुई। 6 महीने बाद दरबार अब पहले से भी ज्यादा जीवंत था। वहां निर्णय होते थे, हास्य छलकता था, तर्क वितर्क होते थे और आत्मालोचना का सम्मान होता था। बीरबल ने चुपचाप एक पंक्ति दीवार पर लिखी, जब विचार झिझके नहीं, जब हंसी रोकी न जाए और जब राजा भी प्रश्न पूछे, वहीं से रौनक जन्म लेती है। बादशाह अकबर ने उस पंक्ति को देखा और कहा, बीरबल, अब यह दरबार नहीं, एक जीवित पुस्तक है। बीरबल ने सिर झुकाया। और हर पाठक खुद में एक लेखक है हुजूर। समाप्त। अगर आप चाहें तो रौनक पंक्ति की अगली कहानियां भी लिखी जा सकती हैं, जैसे बीरबल और अंतिम प्रश्न, अकबर का मौन और दहाड़, रौनक पंक्ति का विद्रोह। बताइए अगली कड़ी शुरू करें। कहानी का शीर्षक दरबार की रौनक, बीरबल। भाग 4, रौनक पंक्ति का विद्रोह। लगभग 5000 शब्द। प्रस्तावना। रौनक लौट चुकी थी। दरबार फिर से सवालों से गूंजने लगा था। तर्क की ध्वनि और हंसी की गूंज रोज दरबार की दीवारों से टकराकर लौटती थी। और इन सबका केंद्र बना था रौनक पंक्ति। हर सप्ताह दरबार की दीवार पर एक प्रश्न लिखा जाता और दरबार के हर व्यक्ति, चाहे वह एक दरबारी हो या एक साधारण सफाई कर्मी, उस प्रश्न पर सोचने के लिए आमंत्रित था। मगर एक दिन एक ऐसा प्रश्न दीवार पर उभरा जिसने सबको चौंका दिया। अचानक लिखी गई पंक्ति। उस सुबह जब बीरबल दरबार पहुंचे, उन्होंने देखा दीवार पर कोई नया सवाल लिखा था, मगर यह सवाल उन्होंने नहीं लिखा था। पंक्ति थी, क्या हर बुद्धिमान अंत में दरबारी बन जाता है या हर दरबारी अंत में मूर्ख बनता है?
बीरबल की भौहें तन गईं। यह पंक्ति चुभती थी, यह व्यंग्य थी, और इससे भी अधिक यह उनके नियंत्रण के बाहर की बात थी। किसने लिखा था यह? दरबार में हलचल। जैसे ही बाकी दरबारी आए, उन्होंने पंक्ति पढ़ी और माहौल में असहजता फैल गई। मंत्रीगण नाराज हो गए। उन्होंने पूछा, बीरबल जी, यह किसका मजाक है? क्या अब यह रौनक पंक्ति एक व्यंग्य की दीवार बन चुकी है? बीरबल शांत रहे। इस सवाल में डर नहीं है, बल्कि चुनौती है। हमें इसे दबाने की नहीं, समझने की जरूरत है। अकबर बोले, पर अगर कोई छुपकर दरबार की रीढ़ पर चोट करे तो वह स्वतंत्रता नहीं, विद्रोह होता है। बीरबल ने गहराई से उत्तर दिया, कभी कभी विद्रोह ही विचारों को जीवित रखता है, हुजूर। हो सकता है रौनक अब हमसे कुछ पूछना चाहती है। छुपा हुआ लेखक। बीरबल ने उस रात रौनक पंक्ति के सामने बैठने का निश्चय किया। घंटों बीते, महल सो चुका था। अचानक एक आवाज गूंजी। रौनक तब मरती है जब वह सिर्फ दरबारी की जिह्वा बन जाती है, जब वह सत्ता के अनुसार झुकती है और सच्चाई से कट जाती है। बीरबल ने देखा, सामने एक युवक खड़ा था, सिर पर काली पगड़ी, आंखों में आग और हाथ में एक कोयले की डंडी। तुम कौन हो? बीरबल ने पूछा। मैं वह प्रश्न हूं जिसे तुम्हारे जैसे बुद्धिमान लोग अक्सर अनसुना कर देते हैं। युवक का नाम था अनुत्तर। वह महल का पुस्तकालय सहायक था। बीरबल को याद आया, कुछ महीने पहले उसे एक दिन के लिए दरबार में बुलाया गया था जब उसने सत्य और सत्ता पर एक लघु कविता सुनाई थी। क्यों लिखा तुमने यह सवाल? बीरबल ने पूछा। अनुत्तर बोला, क्योंकि रौनक अब सजावट बन चुकी है। लोग सवाल करते हैं मगर उत्तर की प्रतीक्षा नहीं करते। तुमने सवालों को इतना सजाया कि उनका दर्द छिप गया। मैंने उस दर्द को जगाने की कोशिश की। बीरबल चुप थे। अगला दिन न्याय या दमन। सुबह दरबार में अनुत्तर को बुलाया गया। मंत्रीगण चाह रहे थे कि उसे दंड मिले, यह दरबार का अपमान है। बीरबल ने अकबर से कहा, हुजूर, दंड देने से पहले क्या हम वह करें जो इस दरबार की आत्मा है? क्या? अकबर ने पूछा। प्रश्न करें। न्याय सभा का प्रश्न। बीरबल ने दरबार में घोषणा की, आज हम एक प्रश्न पर विचार करेंगे। क्या सवाल करना अपराध है अगर वह सवाल सत्य के करीब हो? यह सुनते ही दरबार में कई लोगों की आंखें झुक गईं। किसी ने फुसफुसाकर कहा, मैंने भी कई बार यह सोचा है पर कह नहीं सका। एक सैनिक बोला, मैंने दरबार के रौनक में अपने आप को खो दिया था। आज यह सवाल मुझे लौटा लाया है। राजा का उत्तर। अकबर ने सबकी बातें सुनी। फिर धीरे से बोले, अनुत्तर, तुम्हारा प्रश्न तीखा था, मगर सत्य भी कभी कभी कटार की तरह होता है। यह दरबार अब इतना निर्बल नहीं कि वह एक प्रश्न से डगमगाए। तुमने जो किया वह रौनक को झकझोरने का काम था और शायद वह जरूरी भी था। अकबर ने दीवार की ओर इशारा किया। आज से वह पंक्ति भी वहां रहेगी और नीचे लिखा जाएगा, प्रश्न जिससे दरबार कांपे वही रौनक का असली द्वार है। रौनक पंक्ति का पुनर्जन्म। अब हर सप्ताह रौनक पंक्ति दो भागों में बंटी होती। एक भाग में दरबार द्वारा चुना गया प्रश्न और दूसरे भाग में अनाम प्रश्न जो कोई भी व्यक्ति गुप्त रूप से वहां छोड़ सकता था। बीरबल ने कहा, अब रौनक सिर्फ रोशनी नहीं, आग भी है। सिर्फ फूल नहीं, कांटे भी। सिर्फ बुद्धि नहीं, असहजता भी।
अंतिम दृश्य अनुत्तर और बीरबल। एक शाम बीरबल और अनुत्तर आमने सामने बैठे। अनुत्तर ने कहा, मैंने आपको कभी मूर्ख नहीं समझा, मगर डरा हुआ जरूर समझा था। बीरबल मुस्कराए, और मैंने तुम्हें कभी दुश्मन नहीं समझा, बस अधीर समझा था। फिर दोनों ने एक साथ कहा, जब प्रश्न और उत्तर साथ बैठें, वहीं से संवाद जन्म लेता है। अंतिम पंक्ति। दरबार की दीवार पर अब एक नई पंक्ति चमक रही थी। जहां सवाल डर से ऊपर हों और उत्तर अहंकार से नीचे, वहीं रौनक अमर होती है। समाप्त। अगर आप चाहें, मैं इस श्रृंखला का अगला भाग बीरबल और अंतिम प्रश्न या अकबर का मौन व्रत के नाम से लिख सकता हूं, जहां प्रश्न और मौन के बीच की लड़ाई होगी। बताइए आगे कौन सा भाग लिखना चाहेंगे। कहानी का शीर्षक दरबार की रौनक बीरबल। भाग 5 बीरबल और अंतिम प्रश्न। लगभग 5000 शब्द। प्रस्तावना। रौनक पंक्ति अब केवल दीवार की सजावट नहीं, बल्कि दरबार की आत्मा बन चुकी थी। हर सप्ताह वहां एक सवाल लिखा जाता, एक दरबारी प्रश्न और एक अनाम प्रश्न। यह परंपरा दरबार को जीवित रखे थी, लेकिन अब कुछ अलग हो रहा था। लगातार 4 सप्ताहों से एक अनाम प्रश्न दोहराया जा रहा था, वही शब्द, वही हाथ की